नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 3 की प्रश्नवाली 3.6 का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम लोग इसमें रैखिक समीकरण बनाना सीखेंगे जिसका मानक रूप a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y बराबर c2। देखिए युग्म की बात हो रही है, इसलिए हम a1, b1 और c1 और a2, b2, c2 की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए हमने एक रैखिक युग्म बनाने के लिए दो इक्वेशनों को लिया है। पहले की इक्वेशन और अभी की इक्वेशन में ये अंतर है कि 1/x x और y बटे में है, तो हम यहाँ पर इन्हें रैखिक युग्म में बनाना सीख रहे हैं। 1/y और 1/x ये आपके सामने है। इनको हम इन समीकरणों में इस प्रकार के हर सवाल में, जैसे मैंने माना यहाँ पर p, 1/x को क्या मान लेंगे अपन p और 1/y को q। ये मान हम यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या किस रूप की हो जाएगी, p/2 + q/3 = 2। और यहाँ पर ये इक्वेशन किस रूप की हो जाएगी, p/3 + q/2 = 13/6। हर सवाल में आपको जब 1/x 1/y या पद आपके पास बटे में आते हैं तो इन्हें आपको बारी बारी से p और q के रूप में मानकर इस रूप में लेके आना है, फिर इस इक्वेशन को हल करना है। तो आपके पास p और q में समीकरण आएगी और p और q में समीकरण आएगी तो वो किस रूप में परिवर्तित हो जाएगी, आपकी x और y के रूप में, रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। आज हम इन पर सवाल करना सीख रहे हैं। यहाँ पर हमने प्रश्न वाली 3.6 का प्रथम सवाल लिया है, जिसमें दो समीकरण युग्म आपके पास है जिनको रैखिक समीकरण में परिवर्तित करना है। समीकरण ली और हमने यहाँ पर माना कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। अब ये जो समीकरण आपके पास 1/x और 1/y में है, ये परिवर्तित होकर किस में आ जाएगी, p और q में। आइए अब हम देखते हैं। यहाँ देखिए हमने 1/x बराबर p और 1/y बराबर q रखा है इस समीकरण, इन दोनों समीकरण में। तो हमारे पास p/2 प्लस q/3 बराबर 2। हमने किसकी जगह पुट किया है, यहाँ पर 1/x की जगह कितना पुट किया है, p, और इधर 1/y बराबर q। दोनों ही समीकरणों में हमने 1/x बराबर p और 1/y बराबर q पुट किया है, जिससे आपके पास समीकरण का ये रूप प्राप्त होता है, जो कि हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखें 2 और 3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 2 × 6, तो 3 का गुणा p में 3p धन 2q बराबर 6 दूनी 12। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया होगी। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेने पर 2p + 3q बराबर 6 का मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा तो 6 से 6 कट जाएगा, तो बचेगा कितना आपके पास, 13। अब आपके पास जो इक्वेशन आई है, इनको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1 और 2, और पूर्व की भांति विलोपन विधि के आधार पर इनको हल करेंगे। यहाँ देखिए हमने समीकरण 1 व 2 में p के गुणांक बराबर किए हैं विलोपन विधि से। तो चूंकि हम विलोपन विधि कर चुके हैं तो p के गुणांक बराबर करेंगे, तो समीकरण नंबर 2 में p का गुणांक 2 है और समीकरण नंबर 1 में p का गुणांक 3 है। तो इस 2 का पूरे समीकरण 1 के तीनों पदों में गुणा हो रहा है, और इसी प्रकार 3 का समीकरण नंबर 1 में p के गुणांक 3 का समीकरण नंबर 2 में 3 का सभी पदों में गुणा होगा। तो आपके पास प्राप्त होगा यहाँ पर 6p + 4q = 24, और 3 का गुणा 2 में, 3 का गुणा 3 में और 3 का गुणा 13 में होगा। तो 6p + 9q
इज इक्वल टू 39। फिर p के गुणांक बराबर हैं किंतु चिन्ह इनके समान है, तो हम चिन्ह विपरीत करेंगे, अर्थात हम घटाने पर करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है कि ये दोनों प्लस माइनस के होने के कारण कैंसिल हो जाते हैं और 4q में से 9q बड़े हैं तो माइनस के 5q बचेंगे आपके पास। यहाँ पर 5q विथ निगेटिव साइन इज इक्वल टू माइनस के 39 में से 24 गए तो माइनस के 15 आपके पास प्राप्त होंगे। आपके पास यहाँ पर q का मान प्राप्त होने जा रहा है। ये देखिए हमने 5q माइनस से माइनस गया, 5q बराबर आपके पास 15, 5 दिया 15, q की वैल्यू आपके पास कितनी आई 3। अब ये मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, जो आपके पास 3p धन 2q बराबर कितना है 12। यहाँ देखिए हमने समीकरण नंबर 1 में q की जगह 3 रखा, 3 रखने पर 3 दूना 6 और 6 उधर गया, पक्षांतर करने पर तो 12 माइनस 6 बचा, 3 के पहाड़े में 6 2 बार में आते हैं। इस प्रकार हमारे पास p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 3 प्राप्त हुई। p बराबर 2 और q बराबर 3 प्राप्त होने के बाद किंतु हमने स्टार्टिंग में p बराबर 1/x और q बराबर 1/y माना था, इसलिए वापस p और q की वैल्यू आप जो मानी गई राशि थी उसमें वापस से हम पुट करेंगे तो p बराबर कितना हुआ 2 और यहाँ पर q बराबर 3, x यहाँ पर आ जाएगा 2 की जगह और 2x की जगह चला जाएगा। इसी प्रकार से y 3 की जगह और 3 y की जगह चले जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू है x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। इस प्रकार आज हमने 3.6 प्रश्नावली से रैखिक समीकरण बनाना सीखे हैं और साथ ही चरों के मान निकालना सीखे हैं।